Okay, ma'am, shall we start or we have to wait? Ma'am, we can start. Okay, we're good to go? Yes, ma'am. Okay. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you. ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। कल का सेशन होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो, बिकॉज आई गॉट लॉट्स ऑफ फीडबैक कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों ने प्राइम कैटेगरी आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन कल मैंने आप लोगों को खास तौर से कॉम्बिनेशन बताया था और उसमें बताया था कि प्राइम कैटेगरी में आपको बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट? सो आज हम इसी कैटेगरी को कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस कैटेगरी के जो खास प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से खास है, उनका यूएसपी क्या है और किस तरीके से ये बाकियों से अलग हैं और अपनी जगह अलग से बनाते हैं, राइट? सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं हम प्राइम कैटेगरी की। प्राइम कैटेगरी ये वो कैटेगरी है जो सबसे खास, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी में जिस तरह के प्रोडक्ट हैं वैसे आपको बाजार में आसानी से नहीं मिलेंगे और अगर मिल भी गए, अगर आपको ये प्रोडक्ट मिल भी गए तो उसमें एक और खासियत है कि इस क्वालिटी के नहीं मिलेंगे, इस बेहतरीन चीज़ों के साथ ये आपको नहीं मिलेंगे, राइट? सो आज हम इस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। इस कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले मेरे आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों में से कितने लोगों को कपड़े खरीदना पसंद है? कितने लोग हैं जिन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, कपड़े खरीदना बहुत पसंद है? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ओके, लेट मी चैट इनेबल, आई हैव टू डू दैट। ओके, टू मी ओनली नाउ चाइल्ड चैट इज एबल। सो आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आप में से कितने लोगों को कपड़े खरीदना पसंद है। ओके, प्रियंका जी, सुशांत जी, सिद्धांत जी, कृष्णा, ओके, मेरे को बहुत पसंद है, ज्योति जी बता रही हैं, वेरी गुड। सो काफी लोगों को कपड़े खरीदना बहुत पसंद है, लगभग सभी को पसंद है। तो जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? बाजार में जाते हैं, जो पहला कपड़ा दिखता है उसे खरीद लेते हैं और चले आते हैं। जो पहली दुकान दिखती है वहां जाते हैं, पहला कपड़ा जो दिखता है उसे खरीदते हैं और चले आते हैं। ऐसा करते हैं क्या? ऐसा करते हैं क्या? नहीं, प्रियंका जी कह रही नहीं नहीं। ओके, नहीं, अनुष्का जी, देवश, ओके, नो मैम, जो पसंद आता है। ओके, सो आप ऐसा नहीं करते कि जो पहली दुकान में जो पहला कपड़ा दिखता है उसे लेकर के चले आते हैं। आप क्या करते हैं? आप कपड़ों को देखते हैं, जांचते हैं और परखते हैं। किस तरह के कपड़े लेना पसंद करते हैं? किस तरह के कपड़े लेना पसंद करते हैं? क्या क्या चीजें देखते हैं आप कपड़ों को लेते समय? तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए किस तरह के कपड़े लेना पसंद करते हैं, क्या क्या क्वालिटी देखते हैं। ओके, क्वालिटी देखते हैं, पढ़ना जो बता रही हैं। कलर देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, गुड क्वालिटी, ट्रेंडिंग, स्क्रीन क्लियर नहीं है, कॉटन बेस्ड। ओके, शेयर इट अगेन। ओके, कॉटन बेस्ड होना चाहिए, क्वालिटी और ब्रांड देखते हैं, देखने में कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है या नहीं है, ओके, किस टाइप का है, ओके, और सूट कर रहा है या नहीं, ओके। यानी एक कपड़ा खरीदने के लिए आप बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तब आप जाकर एक कपड़ा देखते हैं। अच्छा, एक क्वालिटी और भी देखते हैं आप सब। आप ऐसा कपड़ा लेना पसंद करते हैं कि जैसा आप खरीद रहे हो वैसा बाजार में दूसरा ना हो। ऐसा ना हो कि आप भी वही कपड़ा पहन के जाएं और शादी फंक्शन में और अगला भी वही पहन के आ जाए, है ना? ये भी एक खासियत देखते हैं। ओके, यूनिक होना चाहिए। यानी कपड़ा खरीदने के लिए आप लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं और तब जाकर कोई कपड़ा आप खरीदते हैं। लेकिन कभी आपने क्या इतना अपने शरीर के लिए सोचा है? क्या आपने कभी इतना अपने शरीर के लिए सोचा है कि कुछ ऐसा ले लूं कि हार्ट अच्छा हो, किडनी अच्छा हो, ओवरऑल हमारा चीज़ें अच्छी हो जाए? इतना सोचते हैं कभी? हमारा हाल पता है क्या है? हमारा हाल उस सेब की तरह है। आई एम श्योर आप सबने वो सेब जरूर से खरीदा होगा एक बार। मेरे साथ ये हादसा कई बार हो चुका है कि सेब खरीदा जिसपे ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी का चिपक लगा हुआ था, राइट?
बहुत महंगे खरीदा, स्पेशली जिसपे ओके बेस्ट क्वालिटी का सेब, और घर ले जाकर काटा तो निकला सड़ा। कितने लोगों के साथ ये चीजें हुई, ये हादसा हुआ है, मतलब मेरे साथ तो अभी रिसेंट में ही हुआ है, तो मेरी एकदम जख्म तरोताजा है। राइट, हुआ है। ओके, लता जी बता रही हैं उनके साथ हुआ है। और किसके साथ साथ हुआ है, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। देखिए मेरा जो सेशन होता है वो इंटरैक्टिव होता है, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ओके, हुआ है, हुआ है। राइट, सो कैसा फील आता है जब ऐसा आपके साथ होता है कि आपने कोई सेब खरीदा और वो सड़ा हुआ निकल गया, तो क्या लगता है? धोखा, बहुत खराब लगता है, बहुत गुस्सा आता है। ओके, गुस्सा आता है ना, मन करता है यही सेब जो है उसके सर पे दे मारे और बोले भाई ये तेरा ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी का है। अच्छा, वो सेब सड़ा है तो हम नहीं खाएंगे ना, मतलब नहीं खाएंगे ना। नहीं तो कोई ऐसा हो कि नहीं मैम काट छाट के कहीं से तो निकाल लेंगे कि कुछ तो अच्छा है, पैसे इतने लगे। राइट, वो सेब हम नहीं खाएंगे। राइट, हमारा हाल भी पता है उसी सेब की तरह है। बाहर से तो हम ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी के दिख रहे हैं, बेस्ट ब्रांड के कपड़े पहनने, बेस्ट चीजें करनी है, लेकिन अंदर हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, और आगे जा कर के हमें वो गंभीर बीमारियों के रूप में हमें बहुत दिक्कतें कर देते हैं। तो हमारा हाल भी उसी सेब की तरह है, तो सोचिए आपकी बॉडी कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होगी। सो प्राइम कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइम कैटेगरी भी ऐसे ही है, क्योंकि ये हेल्थ केयर कैटेगरी में सबसे उम्दा कैटेगरी है, सबसे बेहतरीन कैटेगरी है, सुपीरियर है, एक्सक्लूसिव है, क्लास अपार्ट फ्रॉम द मार्केट। सब चीजों से सबसे एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव क्लोथ्स, कपड़े खरीदना चाहते हैं ना, एक्सक्लूसिव चीजें चाहते हैं, तो एक्सक्लूसिव है आपके प्राइम कैटेगरी। क्लास अपार्ट फ्रॉम द मार्केट, इस जैसे प्रोडक्ट आपको बाजार में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी बकथॉन, 2 साल पहले ही आपके पास सी बकथॉन आ चुका था, और इस कोविड एरा में लोगों के लिए वरदान साबित हुआ सी बकथॉन। मेटामाइन, माइंड को शार्प करने वाला प्रोडक्ट। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, इतनी अच्छी मात्रा में फॉस्फेटिडाइल सीरीन मेटामाइन में ही मौजूद है। क्रिल ऑयल, आपको बाजार में मछली के तेल बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फॉस्फोलिपिड किस में मौजूद है? क्रिल ऑयल में मौजूद है। कॉम्बायोटिक्स, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल बाजार में बहुत सारे हैं, लेकिन प्री एंड प्रोबायोटिक के साथ कास में है, कॉम्बायोटिक्स में है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको क्लास अपार्ट फ्रॉम द मार्केट, बाजार में आपको जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च करके तब इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च की गई और उसके बाद जो है इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है। इसके अलावा एक्सेप्शनल क्वालिटी, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा उम्दा है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स है। सो प्राइम कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ओवरऑल हेल्थ देने में मदद करते हैं, ओवरऑल आपको बेहतर रहने में मदद करते हैं। होपफुली ये कैटेगरी आप लोगों को समझ में आई है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी को समझ पाएंगे तो प्रोडक्ट को समझ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो कि है सी बकथॉन। सी बकथॉन ओके, सो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो कि खास है सी बकथॉन। सी बकथॉन की अगर हम बात करें तो 1400 सालों से इसे यूज किया जा रहा है मेडिकल पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए 14 सालों से यूज किया जा रहा है। इसे वंडरबेरी कहते हैं,
इसे लेहबेरी कहते हैं। और आपको पता है रशिया में इसे सैक्रेड फ्रूट माना जाता है, पवित्र फल माना जाता है रशिया में खास तौर से। सिकंदर महान, आई एम श्योर आप सब सिकंदर महान के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री की बुक में जरूर से पढ़ा होगा। विश्व विजेता सिकंदर महान, विश्व विजय किया था सिकंदर ने, उस समय विश्व विजय किया था। आज हमारे लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत आसान है, एक देश से दूसरे जगह देश जाना बहुत आसान है, पर उस समय सोचिए कितनी डिफिकल्टी थी, कितने मौसमों का बदलाव, कितनी जगह का बदलाव, और फिर भी उसकी सेना इतनी मजबूत थी कि हर मौसम की मार झेल गई और पूरे विश्व को विजय किया। सोच करके देखिए। आज मैं आपको बोल दूं कि अभी आप जिस जगह पे बैठे हैं, अगर मान लीजिए वहां पे बहुत गर्मी है, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पर बहुत गर्मी है, राइट, और मुझे अचानक से -डिग्री वाले टेम्परेचर पे भेज दिया जाए तो क्या होगा, या आपको भेज दिया जाए तो क्या होगा? सर्दी जुकाम बुखार, बॉडी एक दिन का रेस्ट तो मैम बनता है ना। और सोचिए सिकंदर की सेना ने पूरे विश्व को विजय किया था, तो जरूर कुछ तो खास होगा, कुछ तो खास करते होंगे वो जो वो कर पाए। जब इस बात पर रिसर्च हुई तो पाया गया कि सिकंदर अपनी सेना को खास तौर से सी बकथॉर्न देता था। जी हाँ, उसकी सेना खास तौर से किसका इस्तेमाल करती थी? सी बकथॉर्न का इस्तेमाल करती थी। सी बकथॉर्न एशिया, यूरोप, रशिया और हाल ही में कनाडा में भी पाया गया है। लेकिन सी बकथॉर्न के नाम पर मत जाइए, सी बकथॉर्न के नाम पर मत जाइए, क्योंकि इसका नाम कुछ और है और पाया ये कहीं और जाता है। यानी इसका नाम तो सी बकथॉर्न है, लेकिन समुद्र से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। कहाँ पाया जाता है? ऊंचे पहाड़ों पर, जहां पर -डिग्री में टेम्परेचर होता है, राइट, वहां पर इसे ये पाया जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम श्योर आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, डीआरडीओ। डीआरडीओ वो संस्था है जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। उन्होंने खास तौर से सी बकथॉर्न को चुना है हमारे ऑफिशियल्स को प्रोडक्ट देने के लिए, जिससे कि वो एक्टिव रह सके। हमें पता है हमारे सैनिकों को कैसी कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उन विषम परिस्थितियों में भी वो स्वस्थ रह सकें, इसके लिए खास तौर से उन्हें क्या दिया जाता है? सी बकथॉर्न दिया जाता है, राइट। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उन्हें अंतरिक्ष यान में क्या दिया जाता है? सी बकथॉर्न दिया जाता है, जिससे उनकी एनर्जी का लेवल हाई रह सके। सी बकथॉर्न का इतिहास तो पुराना है, लेकिन इसकी आवश्यकता आज के समय में भी उतनी ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। इसकी भूमिका भी बहुत खास है। सी बकथॉर्न को अगर आपको किसी को एक लाइन में बताना है सिर्फ, तो आप ये कह सकते हैं कि सी बकथॉर्न बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है, राइट। सी बकथॉर्न बॉडी को एक्टिव करने में मदद कर सकता है। कैसे मदद करेगा, क्या खास है सी बकथॉर्न में? तो सी बकथॉर्न में है आपके 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स। 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं एक छोटी सी बेरी में। अगर आपकी स्क्रीन पर आने वाली बेरीज को देखिए, कितनी नन्ही नन्ही सी बेरीज हैं। इन्हें देखकर मुझे एक ही बात याद आती है, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। देखने में तो छोटे छोटे से हैं, लेकिन काम कमाल का करते हैं। 190 टाइप्स ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड एस्कॉर्बिक एसिड, और ये एक्टिव बायोएक्टिव कंपाउंड्स बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। हाई एनर्जी लेवल को मेंटेन करेगा, सर में दर्द, चक्कर हो रहा है या मेंटल अटेंशन, उसको बेहतर करने में मदद करेगा। विटामिन ई और जिंक, सेलेनियम है जो हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। बहुत ही बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन टिश्यूज को फ्री रेडिकल से, टॉक्सिन से बचाता है। एक खास बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि
कोविड से जो लोग रिकवर कर रहे हैं या कोविड जिन्हें हुआ है, उन्हें एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही है कि उन्हें थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा बनी हुई है। सो इस केस में एक खास प्रोडक्ट जिसे आप जरूर दे सकते हैं, वो कौन सा है? वो है सी बकथॉर्न, राइट। सो अगर अभी भी कोविड से कोई रिकवर कर रहा है या रिकवर कर गया है, वो बोल रहा है कि मुझे लेथार्जिनेस बहुत लगती है, थकान, कमजोरी बहुत लग रही है, राइट, एक्टिव नहीं फील कर रहे, तो एक प्रोडक्ट जिसे आप खास तौर से दे सकते हैं वो कौन सा है? सी बकथॉर्न। स्टेमिना को बिल्ड करने में मदद करेगा। जो कॉमन सिम्टम्स हैं, थकान, कमजोरी, राइट, उनको दूर करने में मदद करेगा। एनर्जी जो लो फील हो रही है, मसल्स में जो खिंचाव हो रहा है, उनको बेहतर करने में मदद करेगा, राइट। सो अगर कोई रात भर सो के उठ रहा है लेकिन फिर भी थकान, कमजोरी बनी हुई है, बॉडी एक हो रहा है, मसल्स में खिंचाव हो रहा है, आप क्या दे सकते हो? सी बकथॉर्न। बेहतर नींद लाने में मदद करेगा। बेहतर नींद, आपको अच्छी नींद लाने में, साउंड स्लीप लेने में सी बकथॉर्न मदद करेगा। लेकिन अगर नींद नहीं आ रही है क्योंकि आप किसी को दिल दे बैठे हैं, राइट, आपको नींद नहीं आ रही क्योंकि आप किसी को दिल दे बैठे हैं, उस केस में सी बकथॉर्न आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए। उस केस में तो वो नींद नहीं दिला सकता। अदरवाइज आपको बेहतर नींद लाने में मदद करेगा, राइट। लेकिन किस दीवानों को नींद नहीं आ रही है, उस केस में बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम कार्डियक बेनिफिट्स। हृदय के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हार्ट के फंक्शन को बेहतर करता है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। आपका हृदय 24/7 काम करता है, राइट। 24 घंटे आपका दिल लगातार काम करता रहता है, आपका दिल धड़कता रहता है। क्या आप 24 घंटे लगातार काम कर सकते हैं? क्या आप सबके लिए 24/7 काम करना पॉसिबल है? तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वर्क 24/7? नहीं 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 नहीं, ओके। सो सोचिए, आप कह रहे हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका दिल सोचिए 24 घंटे 24/7 काम करता है। तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करना चाहिए अपने हार्ट को, राइट? करनी चाहिए ना। तो एक काम करिए कि आप अपने हृदय को 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, तो 5 मिनट आराम कर लेने दीजिए। उससे बेचारे कितना काम करता है ना। 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। दे देंगे क्या? इम्पॉसिबल। सिद्धि कह रही है नो। पवन जी कह रहे अरे इतना काम कर रहे हैं भाई, कुछ तो रहम खाइए, उसे 5 मिनट का रेस्ट तो दीजिए। यस देशव जी, अगर हम उसे रेस्ट दे देंगे तो हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, राइट। सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हृदय को रेस्ट ना करने दें। लेकिन अगर आपका हृदय 24/7 काम कर रहा है तो क्या होगा? उसके टिश्यूज पर स्ट्रेस आने लगेगा और उसके वजह से आपको तरह तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सो सी बकथॉर्न आप दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करेगा, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा और हार्ट के टिश्यूज पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा, राइट। फ्लेवोनॉइड्स है जो थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। आप सबका बड़ा सवाल आता है कि मैम थायराइड के केस में हम क्या देते हैं? थायराइड के केस में चाहे पतले होने वाला थायराइड हो या मोटे होने वाला थायराइड, चाहे पतले होने वाला हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, कैसा भी थायराइड है, आप क्या दे सकते हो? सी बकथॉर्न दे सकते हो। बिल्ड करेगा, रिस्टोर करेगा इम्यून फंक्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद करेगा, राइट। डायबिटीज के केस में आपको सी बकथॉर्न मदद करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सिक्रीशन को बेहतर करेगा। टाइप 2 डायबिटीज जिस केस में जो है इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन कम मात्रा में बन रहा है, उस केस में आप दे सकते हो, राइट। ओमेगा फैटी एसिड्स हैं इसमें जो फैट स्टोरेज से रोकने में मदद करते हैं। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 फैटी एसिड है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषण माने जाते हैं आपकी त्वचा के लिए, आपके टिश्यूज के लिए। कोलाजन रीजनरेशन, कोलाजन की वजह से आपकी स्किन में टाइटनेस आती है, राइट। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको समय से पहले झुर्रियां आने लगती हैं या उम्र तो उनकी 20-25 साल की होती है लेकिन देखने में 35 साल के लगने लगते हैं,
राइट, अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं। So, ऐसे लोगों को खास तौर से आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। गैस्ट्रिक बेनिफिट, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अंदर की लेयर गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से इरिटेट हो गई है, उस केस में आप दे सकते हो। अगर किसी को GERD की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल आ रही है, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मुंह में खट्टा खट्टा सा पानी आता है, राइट, एसिड बहुत ज्यादा बनता है, सीने में जलन बहुत ज्यादा होती है, खट्टी खट्टी का आती है, कई लोगों को वॉमिट तक हो जाती है। उस केस में आप सीबकथॉर्न दे सकते हैं। लीवर को बेहतर करता है, टॉक्सिन से बचाने में मदद करता है, और शुष्क हो गई है जो आंखों में जो शुष्कपन आ गया उसको दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा सीबकथॉर्न में ओमेगा 7 फैटी एसिड है जो सबसे खास है। सीबकथॉर्न में क्या है, ओमेगा 7 फैटी एसिड है, जिसे पाल्मिटोइक एसिड भी कहते हैं। ये ओमेगा 7 फैटी एसिड पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही प्लांट सोर्स में मिलता है, एक है मैकेडेमिया नट ऑयल और दूसरा है सीबकथॉर्न, और उसमें भी किसमें है, ये सीबकथॉर्न में खास तौर से। इसे नया अच्छा फैट माना जाता है, मेटाबॉलिक बेनिफिट देता है, स्किन के लिए अच्छा है, राइट। सो ओमेगा 7 फैटी एसिड आपके सीबकथॉर्न में है। डोजेस की बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। कोई भी सप्लीमेंट जो आफ्टर मील है उसे खाना खाने के आधे या घंटे या 40 मिनट, यानी 30 से 40 मिनट बाद आप दे सकते हो। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी ले सकते हो, सीबकथॉर्न। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप डोजेस को बढ़ा भी सकते हो, खास तौर से कोविड के केस में। देखिए, अब थर्ड वेव आने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मॉनसून में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो खास तौर से एक प्रोडक्ट जिसे आप दे सकते हैं वो कौन सा है, सीबकथॉर्न आप दे सकते हो, राइट। क्लियर, होपफुली सीबकथॉर्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है किस केस में नहीं देना है। अगर किसी की डायलिसिस चल रही है, किडनी में डायलिसिस चल रही है, सीबकथॉर्न नहीं देना है। किडनी में डायलिसिस चल रही है, सीबकथॉर्न नहीं देना है। क्लियर। मैक्सिमम डोजेस डिपेंड करता है यश जी की आप किस प्रॉब्लम में दे रहे हो, राइट। आप 2 कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार भी दे सकते हो, टोटल 6 कैप्सूल्स भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। डिपेंडिंग कि प्रॉब्लम क्या और कितनी पुरानी है उसके अनुसार आप डोजेस को बढ़ा या घटा सकते हो। सो होपफुली सीबकथॉर्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्रिल ऑयल। कौन सा प्रोडक्ट है ये, क्रिल ऑयल। ये कई बार क्या होता है कि लोग इसे किल ऑयल भी कहते हैं। मुझे याद है मैं एक सेशन कर रही थी, वहां पर किसी ने पूछा मैडम ये किल ऑयल क्या करता है। मैंने कहा सर किल ऑयल तो किल ही करेगा, ये तो बेचारा क्रिल ऑयल है जो हमारी सेहत को सुधारता है। कई बार हम प्रोडक्ट का नाम गलत पढ़ लेते हैं, गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। मुझे याद है मैं एक सेशन कर रही थी, वहां पे एक मैडम खड़ी हुई और उन्होंने बोला मैडम हारमोनियम गड़बड़ हो गया है, क्या देना है। रिसेंट की बात है, उन्होंने बोला मैडम हारमोनियम गड़बड़ हो गया, क्या देना है। यकीन मानिए मैं 2 से 3 मिनट सोचती रह गई कि मैं कहा ये कौन सी नई बीमारी आ गई जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अब भाई ऐसे ऐसे नाम ही होते हैं बीमारी के, हंता वायरस, कोविड, तो मुझे लगा शायद हारमोनियम करके भी कोई बीमारी होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मैंने बोला मैडम सिम्टम्स क्या क्या हैं जरा आप मुझे बताएं। जब उन्होंने सिम्टम्स बताने शुरू किए तो मैंने कहा मैडम हारमोनियम की हार्मोन, तो कह रही हाँ मैडम वही एक ही चीज है, राइट। तो हार्मोन की प्रॉब्लम में क्या देना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को सही प्रोनाउंस करें, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या है, ये क्रिल ऑयल है, वेस्टीज का प्राइम क्रिल ऑयल। क्रिल क्या होती है, क्रिल झींगे नुमा मछली होती है जो गहरे ठंडे समुद्र में पानी में पाई जाती है। अंटार्कटिका, कनाडा, जापान ऐसे देशों में खास तौर से ये मिलती है। क्रिल खास सोर्स है आपके जो सब हैं उनके लिए, राइट। एक खास सिमिलैरिटी पे अगर आप ध्यान दें तो कि क्रिल कहाँ पे पाई जाती है,
जापान में कौन सा ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं? कौन सा ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, थोड़ा जीके भी टेस्ट हो जाए। वेरी गुड सुशांत जी, ये सबके आंसर एक, जापान। और आपकी क्रिल कहाँ पाई जा रही है? जापान में। कौन सा ऐसा समुद्री जीव है, कौन सा ऐसा समुद्री जीव है जो सबसे ज्यादा जीता है? एक्सेप्ट दैट कछुआ, कछुआ आप लोग अक्सर बोलते हैं, एक्सेप्ट दैट। कौन सा ऐसा समुद्री जीव है जो सबसे ज्यादा फिश है, जो सबसे ज्यादा जीती है लॉन्ग लाइफ? वेल, वेल मछली, राइट। तो यानी जहां ये मिलता है क्रिल, और जो इसे खाता है, वो सारे क्या होते हैं? वो ज्यादा जीते हैं। यानी क्रिल में कुछ तो खासियत ऐसी होगी, राइट, कुछ तो ऐसी खासियत होगी जो इसे खाता है और जहाँ पाया जाता है वहां के लोग ज्यादा जीते हैं। वो क्या खासियत है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन आपके वेस्टीज का क्रिल क्यों खास है? क्योंकि आपके लिए वेस्टीज का क्रिल खास तौर से अंटार्कटिका के गहरे समुद्रों से लाया जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ही क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि मरीन पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो समुद्र में जो अशुद्धता है वो उसमें मौजूद जीवों में भी पहुंच जाती है, वो टॉक्सिसिटी। लेकिन अंटार्कटिका के समुद्र अभी भी शुद्ध है, बेटर है। सो वहां से खास तौर से क्रिल ऑयल निकाला जाता है और MSO टेक्नोलॉजी, मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कि हमें शुद्ध क्रिल ऑयल मिल सके और कोई भी टॉक्सिसिटी उसमें ना रहे। सो आपके लिए वेस्टीज खास तौर से अंटार्कटिका से क्रिल को एक्सपोर्ट करता है। अब बात करें कि क्रिल में ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए ये इतना जाना जाता है। सो सबसे पहली बात, सबसे खास बात, रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर से नोट करिएगा। रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का, राइट। और इसका जो फॉस्फोलिपिड है वो ओमेगा फैटी एसिड से जुड़ा हुआ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें EPA और DHA के फॉर्म में पाए जाते हैं। EPA इकोसा पेंटेनोइक एसिड, DHA डुकोसा हेक्सेनोइक एसिड। DHA को ब्रेन का सीमेंट भी कहते हैं। आपने बहुत सारे टीवी में ऐड देखे होंगे, बच्चों के दिमागी विकास के लिए इसमें DHA है। हमारे इनविगो पाउडर में भी DHA है, राइट। सो ब्रेन के सीमेंट की तरह काम करता है ये DHA। इसके अलावा इसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से अवशोषित होता है, जो कि बाजार के दूसरे मछली के तेल में नहीं होता है। इसके अलावा इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जिसका नाम क्या है? एस्थाज़ैंथीन। क्या नाम है इसका? एस्थाज़ैंथीन। कई बार मुझे लगता है, यकीन मानिए, कि क्या ही जरूरत है इतना कठिन नाम रखने की। मतलब एस्थाज़ैंथीन, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये तो मैं इतनी बार मीटिंग करती हूँ कि मुझे रट गया। नहीं तो पहले मुझे लगता था कि क्या ही जरूरत है इतना कठिन नाम रखने की, आसान सा चिंटू मिंटू टाइप का नाम रख लेते हैं। इसमें चिंटू है, उसमें मिंटू है, हम पट्ट से याद कर लेते। लेकिन यहाँ तो एकदम बड़े बड़े से नाम हैं। तो फिर क्या किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे याद रखा जाए? चलिए, इन सारी चीजों को मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको याद रहे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का, राइट। रिच सोर्स है किसका? फॉस्फोलिपिड का। अपर्णा मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आई नीड योर हेल्प। Okay, let me help you. Yes, ma'am. Okay, thank you so much, Aparna मैम। Okay, so अपर्णा मैम, मेरे पास कुछ कुछ सवाल हैं आपके लिए, जरा मुझे उनको बताइएगा Yes, कि ma'am. आप मुझे जानते हो,
होपफुली यस इज द आंसर। हम आप मिले हैं कभी? नहीं मैम, पहले नहीं मिले हैं। पहले नहीं मिले हैं, राइट। लेकिन अभी आपने मेरा सेशन अटेंड किया, आप मुझे जानते हो। यस मैम। आप देखोगे तो मुझे पहचान जाओगे, राइट। यस मैम, यूट्यूब वीडियोस देखे हैं मैम आपके, तो मैं वैसे आपको पहचानती हूँ। यस थैंक यू सो मच। बस मैं इसी तरह से फेमस होना चाहती थी। मैम। परफेक्ट, राइट। सो आपने मुझे देखा है, आप मुझे जानते हो, आप मुझे पहचानते हो, यस राइट। मैम। यस मैम। तो अगर मैं आपको राजस्थान में आके मिलूं तो आप मुझे पहचान लोगे, मिल लोगे मुझसे? पहचान लूंगी मैम। पहचान लोगे। दिल्ली में मिलूं तो? अब भी पहचान लूंगी, कहीं भी पहचान लूंगी क्योंकि जानती हूँ। दुबई जाऊं तो? मिल लूंगी, पहचान जाऊंगी। पहचान जाओगे, यस पक्का? मैम, पक्का पक्का। पक्का क्यों? क्योंकि आपका नाम, आपकी शक्ल, वो सब कुछ तो सेम ही रहेगा, चाहे जगह कुछ भी बदलती जाए। मेरी नाम, मेरी शक्ल ऐसी ऐसी ही रहेगी। आप मुझे जानते और पहचानते हो तो मैं आपको कहीं पर भी मिलूंगी तो यस आप मुझे मैम। पहचान जाओगे, राइट। सो यस पर्णा मैम। मैम, मान लीजिए मैं आपको कहीं बाहर मिलती हूँ और आप मुझे पहचानते हो, आप जानते हो तो मुझे मिलोगे अच्छे से मुस्कुराते हुए? यस मैम। सुनो कि मुंह यस बना मैम। लोगे, अरे यार उस मैम को देखा। नहीं नहीं, आगे से आके अच्छे से मिलूंगी। अच्छे से मिलोगे, अच्छा। अगर मेरे साथ कोई और भी मौजूद है मैम, मेरे साथ दो लोग और भी हैं मेरे साथ, तो क्या आप उनसे भी अच्छे से ही मिलोगे? उनको भी मैं ग्रीट करूंगी, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानती, और आपके साथ खड़े हैं अगर, या ग्रुप में खड़े हैं, तो मैं ग्रीट जरूर करूंगी उनको भी। आप ग्रेट, बहुत जरूरी, थैंक यू सो मच मैम। राइट, सो चूंकि आप मुझे जानती पहचानती तो पहले तो आप मुझे खुशी खुशी से मिलोगे, खूब एकदम, अरे मैम आप, है ना, खुशी यस दिखाओ। मैम। मिलके यस मैं भी मैम। आपको मिलके बहुत खुश होंगी। और मेरे साथ अगर कोई और भी होगा तो आप उससे भी उतने ही खुशी खुशी मिलोगे, क्योंकि वो मेरे साथ है, यस राइट। मैम। यस मैम। एवरीवन, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, वो सब भी जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करें। ऐसा करेंगे या नहीं कि आधे लोग मुझे देख के मुंह बनाने वाले हैं? ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल। राइट, ओके, परफेक्ट। चलिए, अब आप क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आप मुझे जानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं आपको कहीं पर भी मिलूंगी तो आप मुझे पहचान जाएंगे। वैसे ही आपका शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से बनकर बना है। और कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और वो किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। कोशिकाओं के बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और वो किससे मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड से। और क्रिल में क्या है? फॉस्फोलिपिड। दोनों क्या हुए? एक दूसरे को जानने वाले, पहचानने वाले, या यूं कहूं कि दूर के रिश्तेदार। जैसे मैं और अपर्णा मैम, राइट। तो अपर्णा मैम मुझे कहीं पे भी मिलेंगी तो वो मुझे पहचान लेंगी। वैसे ही क्रिल जैसे ही कोशिकाओं के पास जाएगा, कोशिकाएं उसे पहचान लेंगी और अपना लेंगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से अवशोषित करेंगी, ज्यादा बेहतर तरीके से वो अब्सॉर्ब होगा। इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ओमेगा फैटी एसिड। यानी फॉस्फोलिपिड खुद तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ ओमेगा फैटी एसिड जो जुड़े हुए हैं वो भी उसके साथ बेहतर तरीके से अवशोषित होंगे। जैसे कि अपर्णा मैम, मैं तो हूं तो मुझे तो ग्रीट करेंगे ही, मुझसे तो अच्छे से मिलेंगे ही। मेरे साथ कोई और है तो चूंकि वो मेरे साथ खड़ा हुआ है तो उससे भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। सो वैसे ही हमारी कोशिका भी करेगी, फॉस्फोलिपिड को तो बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करेगी ही करेगी, और फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ ओमेगा फैटी एसिड है उसे भी बेहतर तरीके से अवशोषित करेगी। तो ये बहुत ही खास बात है। दूसरी चीज, आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है, वो बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई बाजार में और भी मछली के तेल के कैप्सूल हैं, तो ऐसा क्या krill ऑयल में, ऐसे krill ऑयल में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हमें krill ऑयल लेना है, बाजार के मछली के तेल के कैप्सूल नहीं लेना? ऐसे केस में क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना। 2 ग्लास लीजिए, ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए, राइट। 2 ग्लास लीजिए, ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए, और एक में बाजार की मछली की तेल की कैप्सूल प्रिक करके डाल दीजिए। तेल और पानी कभी मिलते नहीं है। फिश ऑयल क्या होगा? ऊपर तैरने लगेगा। वहीं आप krill ऑयल लीजिए, प्रिक करिए और पानी में डालिए, हल्के से पानी को हिलाएंगे, पानी नारंगी या लाल रंग का हो जाएगा। रंग क्यों आया है? एस्थाजैंथीन के कारण।
और आपका krill ऑयल क्या हुआ, पानी में घुल जाएगा, घुलनशील है, राइट, जबकि फिश ऑयल ऐसा नहीं कर पाएगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि आपका शरीर 70 से 80% किस चीज से मिलकर के बना है, पानी से मिलकर के बना है, राइट। आपका ब्लड प्लाज्मा किससे मिलकर के बना है, आपका ब्लड प्लाज्मा भी किससे मिलकर के बना है, पानी से मिलकर के बना है। तो क्या होगा, krill ऑयल बेहतर तरीके से आपके ब्लड में घुल जाएगा, बेहतर तरीके से आपके ब्लड में घुल जाएगा। अच्छा, ब्लड ऐसा करता है क्या कि अभी मैं हार्ट से निकला हूँ, फिर मैं किडनी में जाऊंगा, फिर मैं लीवर में जाऊंगा, आज ना गॉल ब्लैडर में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, छुट्टी कर लेता हूँ, कल चला जाऊंगा। आपका ब्लड ऐसा करता है क्या, नहीं करता, नहीं करता, ओके, नहीं करता, तो क्या करता है फिर, क्या करता है, नहीं करता, तो क्या करता है, सब जगह पास होता है, ओके, लता जी बता रही हैं यूनिफॉर्मली मिलता है, शशांक जी कह रहे हैं, लता जी प्यूरिफाई, ओके। सो ब्लड क्या करता है, कंटिन्यूअसली पास होता है, मतलब ऐसा नहीं करता कि एक एक घंटे पे जाएगा, ऐसा नहीं करता ना, यानी आपका ब्लड हर ऑर्गन पे जाएगा, हर टिश्यू पर जाएगा, हर कोशिका में जाएगा, हर वक्त, हर समय, हर लम्हा। सो आपका krill क्या करेगा, आपका krill ब्लड में घुल करके हर ऑर्गन पे जाएगा, हर टिश्यू पे जाएगा, हर कोशिका में जाएगा, चूंकि फॉस्फोलिपिड मौजूद है तो बेहतर तरीके से अवशोषित होगा और बेहतर फायदे देगा। यही सबसे बड़ी खास बात है krill ऑयल की, समझ में आया, यस और नो। चूंकि इसमें फॉस्फोलिपिड है, ये बेहतर तरीके से ब्लड में घुलेगा और बेहतर तरीके से अवशोषित होगा, पूरा अवशोषित होगा तो पूरे फायदे देगा। क्लियर, होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। चलिए, इसके बाद इसमें एस्टाजांथीन है। एस्टाजांथीन आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा है, जितने भी बड़े ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं वो खास तौर से krill ऑयल को रिकमेंड करते हैं, आपकी आंखों को की रोशनी को बेहतर करने में मदद करता है। krill ऑयल आप 3 साल की उम्र के बाद से, krill ऑयल 3 साल की उम्र के बाद से, अगर डाइजेशन अच्छा है, पाचन तंत्र अच्छा है, तो 3 साल की उम्र के बाद से 300 साल की उम्र तक दे सकते हैं। 3 साल की उम्र से लेकर के 300 साल की उम्र तक दे सकते हैं। 300 के ऊपर भी कोई जीवित है तो ऑल द बेस्ट, उसे भी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो krill ऑयल की क्या क्या खासियत है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बेहतर तरीके से अवशोषित हो रहा है, तो हमारे जो भी टारगेटेड अंग हैं, यानी जिन भी अंगों पर हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, हार्ट हो, लीवर हो, उनको बेहतर करने में आपकी मदद करेगा, राइट। इसके साथ साथ प्रिवेंट करेगा आपके ब्लड के क्लॉट्स को। आपने सुना होगा खून के थक्के जम गए, क्लॉट घूमते घूमते ब्रेन में चला गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, क्लॉट घूमते घूमते कहीं फंस गया तो लकवा मार गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, या फिर क्लॉट ने ब्लॉकेज कर दी, हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, नींद में ही मौत हो गई। सो क्लॉट को घुलने में मदद करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करेगा, जोड़ों की चिकनाई को बना करके रखेगा, मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी, मेंटल फोकस को बेहतर करने में मदद करेगा, ब्रेन को शार्प करने में। बच्चों के लिए खास तौर से 3 साल की उम्र के बाद आप खास तौर से इसे दे सकते हैं, राइट। खास तौर से बच्चों के लिए 3 साल की उम्र के बाद, क्योंकि कहते हैं 3 साल की उम्र के बाद शुरुआती जो बच्चों का लर्निंग फेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस समय मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो आप बच्चों को खास तौर से krill ऑयल दे सकते हैं। उनकी कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा एस्टाजांथीन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल, ये शब्द सप्लीमेंट के केस में बहुत बार आते हैं। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को खराब करके हमें जल्दी बीमार और बूढ़ा करते हैं,
राइट। फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को खराब करके हमें जल्दी बीमार और बूढ़ा करते हैं। एंटी फ्री रेडिकल को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसे ऐसे समझिए, खाली दिमाग शैतान का घर। ये वही शैतान है जो शैतानी करके हमारी कोशिकाओं को खराब करते हैं। या फिर इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं, मोहल्ले के वो आवारा लड़के, मोहल्ले के वो आवारा तत्व जो हर आने जाने वाले को परेशान करते हैं। हर मोहल्ले में होते हैं ऐसे लोग, है ना। मोहल्ले के वो आवारा तत्व जो हर आने जाने वाले को परेशान करते हैं। कोई काम नहीं है लेकिन बस परेशान करना है, राइट। तो मोहल्ले में जब आवारा तत्व बढ़ जाते हैं तो आप किसे बुलाते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। मोहल्ले में जब आवारा तत्व बढ़ जाते हैं तो किसे बुलाते हैं आप? पुलिस, सुशांक जी, रवि जी, ओके, सुमित जी, पुलिस को बुलाते हैं, राइट। आवारा तत्व को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वही पुलिस की तरह काम करेंगे, राइट। और जो फ्री रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल, फ्री खाली दिमाग शैतान का घर, इन शैतानों को ठिकाने लगाने में मदद करेंगे, इन आवाराओं को ठिकाने लगाने में मदद करेंगे। और इसमें कौन सा वो एंटीऑक्सीडेंट है? एस्थाज़ैंथीन, एस्थाज़ैंथीन। सो होपफुली आप लोगों को फ्री रेडिकल समझ में आया। सो फ्री रेडिकल से बचाने में हमारी मदद करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो krill ऑयल ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ को अच्छा करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लीवर को बेहतर करता है, मसल्स को, वेस्कुलर को, जॉइंट बेनिफिट देता है। डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ। कोई भी सप्लीमेंट जो विद मील है उनको लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला, अभी आपने खाना खाया, 1 रोटी खाई, फिर आपने अपना सप्लीमेंट खा लिया, फिर दूसरी रोटी खा ली। 1 रोटी खाई, अपना सप्लीमेंट खाया, दूसरी रोटी खा ली, यानी खाना खाने के बीच में। अब मैं कह रही हूँ 1 रोटी खाई, फिर 2 सप्लीमेंट खा लिया, फिर दूसरी रोटी खा ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चावल खा रहे हैं तो नहीं खाएंगे। नहीं तो बोलेगे, मैडम उस ट्रेनिंग में आपने बोला था कि रोटी खा रहे हैं तो खा लीजिएगा, आज मैंने चावल खाया इसलिए सप्लीमेंट नहीं खाया। नहीं, खाना खाने के बीच में खाना है। या फिर जस्ट आपने जब खाना फिनिश किया, अभी आपने जस्ट अपना खाना फिनिश किया, आप क्या ले सकते हैं? आप krill ऑयल ले सकते हैं। अगर आप किसी समस्या में सप्लीमेंट दे रहे हैं तो आप डोजेस को बढ़ा करके दे सकते हैं। सो अगर आप किसी को हृदय संबंधित दिक्कतों के लिए सप्लीमेंट दे रहे हैं तो आप कितना देंगे? 2 से 3 कैप्सूल। अगर आप किसी को हृदय संबंधित दिक्कतों के लिए सप्लीमेंट दे रहे हैं तो क्या देंगे? 2 से 3 कैप्सूल देंगे, लगातार देंगे, कम से कम 2 से 3 महीने, और उसके बाद ही डोजेस को कम करेंगे, राइट। सो अगर किसी को हृदय संबंधित दिक्कतों के लिए दे रहे हैं तो आप डोजेस को बढ़ा करके देंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, खास तौर से ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी इंडिया में बहुत ज्यादा देखी गई है। 90% लोग हैं जिनमें ये डिफिशियंसी है। और krill ऑयल अगर आप लगातार लेते हैं 3 महीनों तक तो आपकी डिफिशियंसी को ये पूर्णतः खत्म कर देता है। ओके, देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ प्रांशु श्रीवास्तव कि व्हाई krill ऑयल इज कॉस्टली। ओके, क्यों जो है फर्स्ट एसी का टिकट महंगा होता है सर जर्नल से? सिंपल वही आंसर है, क्योंकि उस हिसाब की आपको चीजें मिलती है, इसीलिए तो ये प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है। क्यों ब्रांडेड चीजें महंगी होती हैं लोकल चीजों से? सिंपल वही आंसर है आपके इन चीजों का। सर ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है आपके लिए खास तौर से अंटार्कटिका से। बेहतर और जल्दी रिजल्ट देने में ये आपकी मदद करेगा, राइट। सो होपफुली प्रांशु जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। और कई सारे सवाल आ रहे थे, डायबिटिक्स पेशेंट ले सकते हैं क्या, विस्कोसिस वेन में दे सकते हैं? जी हाँ, आप हर केस में krill ऑयल दे सकते हैं, एक्सेप्ट जब डायलिसिस चल रही है। किडनी डायलिसिस में हम कोई सप्लीमेंट नहीं देते हैं। या फिर अगर किसी को खून गाढ़ा करने की दवाई चल रही है, खून गाढ़ा करने की दवाई चल रही है, और ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, रेयर केस में ऐसा होता है। सो उस केस में आप खून गाढ़ा करने की दवाई चल रही है तो आप krill ऑयल नहीं देंगे। इसके अलावा अगर बच्चा छोटा है
कैप्सूल नहीं खा सकता तो आपने क्या करना है, कैप्सूल को प्रिक करना है, पानी में डालना है, घोलना है और बच्चे को पिला देना है, राइट। आप ऐसे कर सकते हैं। शुरुआत आप 1 से 2 कैप्सूल से बिल्कुल कर सकते हैं। सो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्रिल ऑयल जरूर से समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है मेटामाइन। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। हम अभी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को समझो, और मैं आपको सारे केसेस बता रही हूँ, आप हर केस में दे सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड इट विल हेल्प यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा मेटामाइंड। मेटामाइन, माइंड को शार्प करने वाला प्रोडक्ट। इसमें है फॉस्फोलिपिड, राइट, फॉस्फोलिपिड 167 mg, और जिसमें कि मौजूद है फॉस्फेटिडाइलसिरीन। फॉस्फेटिडाइलसिरीन 100 mg, फेरिक सेक्रेट 42.5 mg, एलिमेंटल आयरन 17 mg के इक्विवेलेंट है। ये भी अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी टैबलेट चुएबल है, आपको इसे चबा करके खाना है। जी हाँ, इसे चबा करके खाना है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, बढ़िया सा ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर है इसका। हम अक्सर कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए में हम कई बार अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो मेरा तो रिकमेंड है कि आप मेटामाइन खाइए। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, एक टैबलेट आप मेटामाइन की खा लीजिए, यू फील गुड। और इसके अलावा जब आप कभी प्लान दिखाने जाते हैं किसी को, तो आप उसे पहले मेटामाइन ऑफर कर सकते हैं, जिससे उसको आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए, राइट। क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली माइंड का प्रोडक्ट है, ब्रेन का प्रोडक्ट है, जो आपके ब्रेन को, माइंड को शार्प करने में मदद करता है। और आज के समय में हम सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज अ माइंड गेम। जी हाँ, दिमाग का खेल। और दिमाग के खेल को खेलने के लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। और उस दिमाग को बेहतर करने में कौन मदद करता है, मेटामाइन मदद करता है। इसमें क्या मौजूद है, फॉस्फेटिडाइलसिरीन, अगेन अ टंग ट्विस्टर नेम। फिर से एक थोड़ा सा ऐसा शब्द जिसको ले लो तो जबान लड़खड़ा जाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे किसी फ्रेंड का नाम, किसी दोस्त का नाम थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम कैसे बुलाते हैं उसे। अगर हमारे किसी दोस्त का नाम थोड़ा सा कठिन हो तो हम कैसे बुलाते हैं उसे, निकनेम से या उसके शॉर्ट फॉर्म से, राइट। सो वैसे ही फॉस्फेटिडाइलसिरीन थोड़ा सा बड़ा और कठिन नाम है, तो हम इसे क्या बुला सकते हैं, पीएस। क्या बोल सकते हैं इसे, पीएस, राइट, पीएस। ये पीएस क्या करता है, क्रूशियल है स्ट्रक्चर और फंक्शंस को नर्व सेल्स के बेहतर करने में। मेटामाइन आपके ब्रेन का खाना आप मान सकते हैं, जिस पर वो काम करता है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, कोशिकाओं से कोशिकाओं की बातचीत को बेहतर करने में ये आपकी मदद करता है। कहते हैं ना, ट्यूबलाइट का जो चोक खराब हो गया, उस चोक को टाइट करने में मदद करता है कि ट्यूबलाइट फट से जल जाए, टाइम ना ले, राइट। इस चीज को मैं ऐसे भी, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप सब सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। इस पिछले 2 सालों में जूम मीटिंग का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। हर जूम मीटिंग को शुरू करने से पहले लीडर एक बार जरूर से ये सवाल पूछते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। इसके रिस्पॉन्स में कुछ लोग लिखते हैं यस और कुछ लोग लिखते हैं नो। अब जरा मुझे ये बताइए, जो नो लिख रहा है उसके तक आवाज पहुंची कैसे, राइट। सो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप इस सेशन को कैसे अटेंड कर पा रहे हैं, या तो आप अपने फोन से कर रहे होंगे या अपने लैपटॉप से कर रहे होंगे। वाईफाई का सिग्नल या नेटवर्क का सिग्नल, मोबाइल डाटा का सिग्नल के थ्रू आप इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं। मान लीजिए वो सिग्नल प्रॉपर नहीं है, वो सिग्नल प्रॉपर नहीं है, तो क्या आप मीटिंग अटेंड कर पाओगे प्रॉपरली, यस और नो। नहीं अटेंड कर पाएंगे, राइट। और आपको आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। सो ये पीएस क्या करता है, सेल टू सेल के कम्युनिकेशन को बेहतर कर देता है, यानी कोशिकाओं की बातचीत, उनके आपस के सिग्नल को बेहतर कर देता है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीजों को प्रोसेस कर पाए। और फॉस्फेटिडाइलसिरीन का बेनिफिट
हर स्टडीज में, बहुत सारे स्टडीज में प्रूव हो चुका है और माना गया है कि इंटायर ह्यूमन साइकिल के लिए बेनिफिट है। चाहे बच्चे हों जो 12 साल के ऊपर है, बड़े हैं या बूढ़े हैं, हर किसी को आप क्या दे सकते हो, मेटामाइंड दे सकते हो। आप सब ने के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं मेटामाइंड की, तो कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग, बिहेवियर, स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है, कॉग्निटिव हेल्थ को बेहतर करता है, ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता है। आप सबने कोट सुना होगा, मैं उस कोट पे बहुत विश्वास करती हूँ, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट लिटिल एक्स्ट्रा। एक साधारण और एक असाधारण व्यक्ति में अंतर किस बात का है, अंतर सिर्फ आ का है, और उस आ को लाने में कौन मदद करता है, आपका मेटामाइंड। आपके जो भी आइडियल हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, आप देखेंगे कि उनमें ये सारे गुण मौजूद होते हैं। 50 से भी अधिक क्लिनिकल ट्रायल में ये प्रूव हो चुका है, फर्स्ट एवर एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। सिर्फ एक टैबलेट, जस्ट वन टैबलेट आपको चबाना है निगलने से पहले, राइट। आप 12 साल की उम्र के बाद से इसे रिकमेंड कर सकते हैं। 12 साल की उम्र के बाद से आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं, मेटामाइंड रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। माइंड का के लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, आपके माइंड को शार्प करने में मदद करता है। और एक और खासियत बताऊं, अगर आप इसे 6 महीने तक लगातार ले लेते हैं, 6 महीने तक आप इसे लगातार ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप बंद भी कर देंगे तो भी आपका ब्रेन की शार्पनेस कम नहीं होगी, राइट। और अगर आप सोच के देखिए, अगर आपका माइंड शार्प होगा तो आप जहां जाएंगे वहां पर आपको बहुत आसानी से तरक्की मिल जाएगी, राइट। सो होपफुली आप सबको मेटा माइंड क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम इस कैटेगरी के लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट, कॉम बायोटिक्स की। कॉम बायोटिक्स क्या है, कॉम्बिनेशन है बायोटिक्स का, कॉम्बिनेशन है बायोटिक्स का। अपने आप में ये भी एक यूनिक फॉर्मूला है, कैप्सूल है ना, कैप्सूल टेक्नोलॉजी। गोली के अंदर एक और गोली डाल दी गई है, राइट। एक गोली खरीदो, दूसरी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। बाहर वाली कैप्सूल में क्या है, विटामिन मिनरल्स, अंदर वाले कैप्सूल में आपके प्रीबायोटिक्स। बाहर वाले कैप्सूल में विटामिन मिनरल और प्रीबायोटिक है, अंदर वाले कैप्सूल में प्रोबायोटिक है, राइट। विटामिन मिनरल और प्रीबायोटिक आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं, और प्रोबायोटिक जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, ये गट हेल्थ, आपके पेट को अच्छा करने में मदद करते हैं। गट हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है आपको हेल्दी रखने के लिए। ये ना केवल आपके शरीर की बेसिक जरूरत यानी जो पोषण की जरूरत है उसे पूरा करता है, बल्कि पोषण को बेहतर तरीके से अवशोषित होने में भी मदद करता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। आप सोच करके देखिए, मैं किसी पौधे को पेड़ बनाना चाहती हूँ, मैं किसी पौधे को पेड़ बनाना चाहती हूँ, मैं उसके फलों, पत्तियों और तनों पर काम कर रही हूँ, तो क्या वो पौधा पेड़ बन जाएगा? तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं किसी पौधे को पेड़ बनाना चाहती हूँ, मैं उसके फलों, पत्तियों, तनों पर काम कर रही हूँ, तो क्या वो पौधा पेड़ बन जाएगा? नहीं। मुझे किस पर काम करना पड़ेगा, जड़ पर काम करना पड़ेगा। जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी, पौधा पेड़ नहीं बनेगा। और हमारे शरीर के जड़ कौन है, हमारे शरीर का जड़ है पाचन तंत्र, वही पोषण अवशोषित करता है और बाकी शरीर में पहुंचाता है। उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिसे करने में मदद कौन करता है, कॉम्बायोटिक्स। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल है इसमें, वो पोषण जो हमारे शरीर की हर क्रिया को, छोटी से बड़ी क्रिया को करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारे खाने में हमें अच्छे से नहीं मिल पाता। कुछ केसेस में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे बीमारियों के समय, गर्भावस्था के समय, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, या कई सारी दवाइयां हैं, या कई कंडीशंस में खास तौर से हमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके बाद बात करें प्रो एंड प्रीबायोटिक्स की, तो प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या करते हैं, प्रोबायोटिक बेहतर तरीके क्या होते हैं, प्रोबायोटिक वो छोटे अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करके पोषण को अवशोषित करने में मदद करते हैं, ये अच्छे गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये जीवित अवस्था में है, तो आपके अंदर वाली कैप्सूल खोलोगे तो कोई कीड़ा रेंगते हुए दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कैसे हैं, ये सोती हुई अवस्था में है, जब आपके शरीर में जाते हैं तब ये जागृत होते हैं। और कोई भी चीज अगर जीवित है तो उसके लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो प्रोबायोटिक का खाना है प्रीबायोटिक, और ये कहाँ पाते हैं, ह्यूमन गट में, हमारी आंतों में पाए जाते हैं, और उन्हें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। डेली वेलबींग को अच्छा करेंगे, वाइटलिटी को बढ़ाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेंगे, पाचन तंत्र को मजबूत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनबैलेंस डाइट। किसी भी तरीके से डाइट अनबैलेंस्ड है, बाहर का खाते हैं, सही तरीके से नहीं खाते, सही समय पर नहीं खाते, सही चीजें नहीं खाते, राइट, किसी भी तरीके से डाइट अनबैलेंस्ड है। तो अगर आपने एक कैप्सूल भी कॉम्बायोटिक्स की ले ली तो आपके उस दिन की डाइट क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसे वेस्टीज ने बनाया है। जी हाँ, वेस्टीज ने इसे बनाया है आरडीए के हिसाब से। किसके हिसाब से, आरडीए के हिसाब से। आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि आपको एक दिन में जितना पोषण चाहिए उतना लगभग इसमें डाला गया है। कुछ एक तो 100% तक पूरे हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B12, और कुछ एक 50 से 80% तक भी पूरे हैं। जैसे कि विटामिन डी, आप लोग अक्सर पूछते हैं मैम विटामिन डी के लिए हम क्या सप्लीमेंट दे दें। एक कैप्सूल दे दीजिए, आपकी 50% कॉम्बायोटिक्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 2 कैप्सूल दे दीजिए, 100% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, राइट। डिजीज को प्रिवेंट करने में, बीमारियों को बचाने में मदद करता है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों की जड़ क्या है, पोषण की कमी, और ये ज्यादातर पोषण को आप में पूरा कर देता है। डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, इवन सीजनल इन्फेक्शन, जैसे कि इस समय मॉनसून है, इन मौसम बदलने की वजह से भी लोगों में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, सो उनसे बचाने में भी ये हमारी मदद करता है। डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के साथ आप कॉम्बायोटिक्स की दे सकते हैं, या खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा किनको जरूर देना है, बच्चे जिनकी पुअर एपेटाइट है, बच्चे जो अच्छे से खाना नहीं खाते। आजकल के बच्चों की समस्या ये है कि घर की दाल रोटी दे दो तो भूख खत्म हो जाती है, और बाहर की दाल तड़का बहुत अच्छी लगती है, राइट। सो बच्चे जो 12 साल के ऊपर हैं, पुअर एपेटाइट है, उनको दे सकते हैं। बड़े बूढ़े लोग जिनका पाचन तंत्र एज के हिसाब से कमजोर हो जाता है, उन्हें आप दे सकते हैं। जिन लोगों की क्षमता कमजोर है, या ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, मैल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, भोजन खाते तो हैं लेकिन अब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे कि सीलियाक डिजीज है या रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस केस में दे सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, राइट, उनको आप कॉम्बायोटिक्स जरूर से दीजिए। जो महिलाएं गर्भ धारण करने का सोच रही हैं उनको दे सकते हैं। जो लोग फिटनेस इंथुजियास्टिक है, फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन सभी लोगों को आप क्या दे सकते हो, कॉम्बायोटिक्स दे सकते हो, राइट। सो आज हमने जो है बात करी प्राइम कैटेगरी की, और प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, और कल हम बात करेंगे किसके बारे में, दिल के बारे में। जी हाँ, कल हम दिल की बातें करेंगे। होपफुली आज का ये जो सेशन है वो आप लोगों को जरूर से क्लियर हुए होंगे, सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को जरूर से क्लियर हुए होंगे। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आज हमने प्राइम कैटेगरी के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ें जानी, उनके प्रोडक्ट्स की खासियत जानी कि हम किस किस केस में दे सकते हैं, किस किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में यानी कल हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ के बारे में, कि हम कैसे अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। सो कल के सेशन में ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू वेल्थ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।